परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, गुरु चरणों विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज तक जिन्नियां भी कौमां ने उन्हां कौमां दे वारसां ने कई बार ते कई जंग उन्हां लड़े है, जां यूं कह लो भी मनुख एक समाजिक प्राणी है। जंग है जिहड़ी लड़ाई है इह जिंदगी का हिस्सा दे है। पर तुसी कदी गुरु कलगीधर जी का जीवन वेखो, बेअंत विद्वानां ने इस गल का जिक्र किया। जंग के मुख जिहड़े कारण ने तीन हुंदे ने, जर जोरू ते जमीन। भावें पहला ते भावें अज जंग के कारण तीन ही होणगे। जां जर होएगा, जर का अर्थ हुंदे पैसा, जां जोरू, जोरू का अर्थ हुंदे इस्त्री, जां फिर जमीन, जमीन के टुकड़े लई कोई राज भाग लई अक्सर जंग होया करदे है। पर धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी का जीवन वेखो, ताही लाला दौलत राय ने बचन आखे 14 जंग गुरु कलगीधर जी ने लड़े ने। 14 जंग, हैरान होवोगे एक भी जंग गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने ना जर करके लड़े है, पैसे करके लड़े है, ना जोरू करके कोई झगड़ा है, स्त्री करके झगड़ा है, ना ही सतगुरु ने कोई जंग जमीन के खिते करके लड़ी है। 14 के 14 जिहड़ी जंग ने वो जुल्म के खिलाफ ने। केवल ते केवल यूं कह लवो सच ते झूठ का टक्कर है, ते जिहड़ा सच है ना वो झूठ नूं चाहुंदा है भी ये झूठ का सफाया हो सके। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने इसे गल नूं ध्यान विच ही रखदे जिहड़ी चमकौर की गढ़ी है, जिथे 40 गुरु के सिख ने वो मनुखता के भले लिए अपना आप कुर्बान कर रहे हैं। एक तुहानूं फिर बेनती करा, तुसीं किते थोड़ा जिहा दूजे इतिहासां वल झात पा लवो। वेखो मैं बेनती कह रहा, जंग के कारण महाभारत की जिहड़ी जंग है एक बड़ी जंग गिनी जाती है। उहदे पिछे एक स्त्री करके झगड़ा है, ये तो वध के नहीं है। क्योंकि जिहड़ी द्रौपदी है, द्रौपदी ने एक दिन दुर्योधन नूं ये शब्द वरते सन। तुहानूं पता होएगा भी इन्हां घर विच कोई प्रोग्राम उलीकिया ते द्रौपदी चित्रकारी बहुत सोहनी ढंग नाल जानदी सी। जिथे धरती सी उत्थे उहने चित्रकारी इवें कर दिती जिवें पानी हुंदा है, देखण नूं इवें प्रतीत हुंदा सी। जिथे पानी सी उत्थे चित्रकारी इवें कर दिती जिवें इह धरती हुंदी है। ते दुर्योधन जदों आउंदा है उहनूं भुलेखा पै गया, क्योंकि चित्रकारी कीती हुई सी। उहने पानी वाली जगह नूं धरती मन के, जिथे तलाअ सी पानी दा उपर चित्रकारी सी, कदम रखिया वो पानी में डुब गया। वो चित्रकारी हिल गई ते द्रौपदी ने हसदी हुई ने एक शब्द वरत्या सी, कह लगी तू अन्ने दा अन्ना रहा। धृतराष्ट्र सी जिहड़ा इन्हां दा बाप सी, उहनूं शब्द ये वरत्या दुर्योधन नूं, तू अन्ने दा अन्ना रहा। उदों इस गल की उन्हें ईर्खा अपने अंदर की भी इन्हें मेरी तौहीन की, शब्द वरते।
फिर वो सारी कहानी वापरदी है भी किवें कौरव ने जिहड़े पांडव ने वो जुआ खेलते है, तो जुए के अंदर जिहड़े पांडव ने अर्जुन हुणी या भीम सैन हुणी वो द्रौपदी नूं भी दाते ला दिंदे है, अक्सर वो द्रौपदी नूं हारदे है, तो फिर ये जिहड़े पत लाउण दा यतन करते हैं, कृष्ण भगवान वो मदद करते हैं जिवें वो गाथा है। पर जिन्नी भी जंग हुंदी है महाभारत की, इहदे पिछे इक्को गल इस्त्री करके झगड़ा है। जे रामायण की गाथा है वो भी ते सीता ते राम करके ही है, उहदे विच कोई दूसरा कारण नहीं तुहानूं लभेगा। तां करके विद्वान लोग ये बचन वरते, गुरु कलगीधर महाराज तेनू नमस्कार है, तेरा कोई दंग जर जोरू जमीन करके नहीं, तू ते जुल्म के खिलाफ ही ये रहमतां बरताइयां, अपना आप ते अपने सिखां नूं कुर्बान किया। चमकौर की गढ़ी के अंदर लड़ी बार आप विचारते हैं, 25 गुरु के सिखां का जीवन आप विचार चुके हैं। अज फिर 5 सिख अगले, क्योंकि टोटल 40 ने, 5 सिखां का जीवन विचारना। उन्होंने 5 विचों सब तो पहला जिहड़ा सिख है वो भाई जवाहर सिंह है, दूजा कीरत सिंह है, तीजा सुखा सिंह है, चौथा शाम सिंह है, ते 5वां केसरा सिंह है। ये 5 सिख ने। जिन्ने भी सिख सन इन्हां विचों पहला जिहड़ा जवाहर सिंह है, पिछोकड़ ते इहदा नहीं मिलता बहुता, पर यह बचपन की उम्र विच गुरु कलगीधर जी के चरणों में आया सी। हाँ, इहदा जिक्र मिलता है, ये गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह दे कोल जदों बचपन विच आया, इनू विद्या की दात भी गुरु कलगीधर जी ने दिती सी। तुहानूं एक बेनती होर करां, आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु ने बड़ियां बख्शिशां बरताइयां सन। एक बचन आउंदा है, अनपढ़ कोई रहन ना पावा, गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने याद रखो आनंदपुर साहिब की धरती ते रहन वाली संगत नूं जां जिहड़ी गुरु नानक दे घर नाल जुड़ी हुई सी, किसी नूं अनपढ़ नहीं रहन दिता सी। ये गुरु दा उपराला सी एक, क्योंकि विद्या है ना जिहड़ी, ये भी संसार के लोग एक तीजा नेत्र मनते हैं। विद्या तो बिना भी कई बार मनुख बहुत ही अपने जीवन में समझ नहीं कर सकता। तां करके सतगुरु ने भाई जवाहर सिंह नूं गुरबाणी की संथ्या ते दुनियावी तौर पर विद्या वो इन गुरु कलगीधर जी ने बख्शिश की सी। फिर तुहानूं बेनती करा, ये जीवन में ही मिलता है। ये बाणी बड़ी शुद्धता दे नाल बहुत भावना नाल पढ़दा हुंदा सी। अज भी मैं ये बड़े बारी बेनती करने, जिहड़े सिख परिवार ने ना, उन्हें ते चाहिदा गुरबाणी का जिहड़ा खजाना है वो असी पूरी दुनिया के अंदर मनुखता अंदर वंड सकीए, उन्होंने बरता सकीए, क्योंकि गुरबाणी एक अजिहा खजाना है जिहड़ा सारी मनुखता नूं अपने विच समा सकदा है। इहदे विच जे कोई मुसलमान आवे, मैं कई बारी आखना बाबा फरीद साहब बैठे ने गुरबाणी के अंदर, तुसीं कदी देखो गुरु नानक साहब का हिरदा कितना विशाल होवेगा। हालांकि प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारे अंदर है, असी नमाज नहीं पढ़ते, आप बहुता मस्जिद नहीं जाते, कदी कदाई कोई देखन चलिया गल वखरी है। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर मस्जिद का भी जिक्र है, गुरबाणी के अंदर नमाज का भी जिक्र है। गुरु ने यह रोकया नहीं, बाबे फरीद साहब के बोलने, फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कब ही चल ना आया पंजे वक्त मसीत। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने एक गल वेखी सी, भावें बाबा फरीद जिन्हों मैं वाहिगुरु कह के पुकारना है, उसे खुदा नू अल्लाह कह के पुकार रहा है, उसे नू खुदा कह के आखी जा रहा है।
पर जुड़िया तो इको ही परमात्मा नाल है, गुरु ने अपनी गोद विच बिठा लिया। इवें करके जिहड़े 11 भट्ट ने वो ब्राह्मण ने, पर सतगुरु ने एक गल वेखी, ये ब्राह्मण वो ने जिहड़े कर्म कांडी नहीं, ये ब्राह्मण ब्रह्म विच समाये हुए ने। तां करके गुरु ने उन्हां नूं भी अपनी गोद विच बिठाया ते सतगुरु ने बाणी दर्ज कर दी। गुरबाणी का बड़ा निर्मल उपदेश है। सतगुरु ने तो बचन वरते, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाए, कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। गुरु ने पूरी मनुखता लई सर्ब सांझा उपदेश बख्शिश किया हुआ है। इस सतगुरु ने रहमत बरताई है। ताही किते अज ये तुहानूं समझण दी लोड़ है आपां नूं भी। ताही अज हर कौम दा मनुख गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करदा है। वो तां करके करदा है क्योंकि इहदे विच सब लई निर्मल उपदेश है। तुसीं वेखिया होएगा, आपां कदी शायद बहुती बारी कदी किसी ने बहुता कुरान नूं नमस्कार कीती होवे जां किसी बाइबल नूं नमस्कार कीती होवे, नहीं जिहड़ा दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर है ना, मनुखता लई किसी धार्मिक ग्रंथ विच नहीं है। भाई जवाहर सिंह है जिहड़ा, ये गुरु का सिख बड़े प्यार नाल बाणी पढ़दा है, बड़ी शुद्धता नाल बाणी पढ़दा है। मैं फिर बेनती कहन लगी है, गुरबाणी की जिहड़ी संथ्या ना जां पढ़न की गल है नितनेम की, वो हर परिवार विच चाहीदी है, बच्चियां तो लैके बजुर्गों तक। असी कई बारी बहाना बना के निकलते हैं, सानू तो बाणी पढ़नी नहीं आती। जे नहीं पढ़नी आती, हर मनुख गुरबाणी की संथ्या कर सकता है। ते ये प्रवाह कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने जदों कभी वक्त मिलता सी ना, सिखा कई बारी बेनती की सी दसम पातशाह नूं, महाराज कभी आप की कृपा कर दिओ, गुरबाणी की संथ्या कराओ अर्थां समेत। सतगुरु ने बचन आख्या सी, कह लगे भी हजे वक्त नहीं है, कदे वक्त बन गया, समा मिल गया, हुण ते जंगां दा वक्त है, आपां जरूर मिल के बैठांगे। याद रखियो जिहड़ा दमदमा साहिब है, साबो की तलवंडी, तुसीं इतिहास पढ़ के वेखियो, 1 साल के करीब महाराज इत्थे रहे। इत्थे भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला के गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप दोबारा लिखे। गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी दर्ज की। इत्थे महाराज ने 40 सिखां नूं उस वक्त 1 साल भर के समय अंदर 40 गुरु के सिखां नूं महाराज ने अर्थां समेत गुरबाणी पढ़ाई सी, जिहदे विच भाई मनी सिंह ने, भाई बाबा दीप सिंह जी हुणी ने, वो 40 सिखां दे नाम अज भी कौम कोल है। ते उदों एक बचन आख्या सी गुरु के सिखो, ये 40 ते 40 तुसीं अज गुरबाणी अर्थां समेत समझी है। हुण ये जिहड़ा गुरबाणी दा प्रवाह है वो तुसीं घर घर पहुँचाओ, क्योंकि हर घर विच हर मनुख गुरबाणी पढ़ के इनू विचार के अपना जीवन सफल कर सके, उन्हें ज्ञान आ सके। ये अज भी लोड़ है। जां साडे कोल ये गल कहण वास्ते हुंदी है, वक्त नहीं है। हर बंदा प्रसाद पानी लई छकण लई किवें वक्त कढदा है, अपने परिवार लई किवें वक्त कढदा है, दोस्त मित्र साख संबंधियों लई किवें वक्त कढदे। ते बहाने ने। मैं बेनती केवल इन्नी कहनी चाहुंदा, अज सानू ये भी बड़ी लोड़ है कि गुरबाणी का पल्ला पकड़ के संथ्या करके घरां विच नितनेमी हुई है। भाई जवाहर सिंह है, इन गुरु चरणों विचों गुरबाणी सीखी है, बड़े प्यार नाल गुरबाणी पढ़दा है। ते ये तेग दा बड़ा धनी सी। आनंदपुर साहिब दीयां जंगां विच गुरु कलगीधर जी दे नाल रहा। ये भाई जवाहर सिंह अज चमकौर दी गढ़ी विच है। एक बेनती तुहानूं होर करां, 2 कक्के वो ने जेड़े दुनिया विच क्रांति पैदा कर दिंदे है। एक कक्का कृपान है,
दूजा कक्का कलम है। ध्यान में रखियो, चंगी कलम होवे वो भी कईयां नूं चंगे राह पा सकदी है, ते चंगी कृपाण दे धनी लोग होवन वो भी बड़े बारी पापियां नूं सोधा ला के जुल्म का नाश करके ते धर्मियां दा अदब करवा सकते हैं। दो कक्के अजिहे ने, कृपाण ते कलम। सिखा ने कृपाण बड़ी बाही है। तुहानूं पता होवे इतिहास बेअंत है, बड़ियां कौमां दा इतिहास है आपो अपना, पर जिन्नी कृपाण गुरु के सिखा ने बाही है ना, थोड़े समय के अंदर शायद ही इन्नी कृपाण किसी होर कौम ने बाही होवे। पर बदकिस्मती है, सिख उन्ना ही अवेसला है जिन्ना ही इहदे पुरखियां ने बख्शिशां वरताईयां। मैं कई बारी एक बेनती तुहानूं होर कहन लगी है, नादर शाह, उहदे पुੱਤ दा नाम सी नासिर शाह। बड़े ध्यान नाल सुनियो, नादर शाह तुहानूं पता है अज भी जिथे बहुता कतलेआम जां कोई धक्का चोरी होवे ना, उत्थे एक शब्द वरत्या जाता है ते नादर शाही है। तुसीं कई बारी राजनीतिक लोगों के बयान भी सुने होणगे, ते उदों लोकी शब्द वरतदे ते नादर शाही है। ये शब्द क्यों वरतदे है? क्योंकि जिहड़ा नादर शाह सी ना, ये अपनी फौज लैके एक बार दिल्ली का उदों बादशाह सी मुहम्मद शाह रंगीला, दिल्ली ते हमला करदा है। जदों इन्हें दिल्ली ते हमला किया उदों बेअंत कतलेआम, इतिहास की लड़ी लम्मी हो जाएगी। उवें ते मुहम्मद शाह रंगीला सी ना जिहड़ा, ये पहले ही आके मिल लिया सी नादर शाह नूं, हाथ जोड़ के बाहर पहले ही मिल लिया सी भी तू कतलेआम ना करी, ते जो तू लुटना है खजाने नूं जां दिल्ली नूं जां दिल्ली दे लोकां नूं, तू खजाना लुट लै पर तू कतलेआम ना करी। ये दिल्ली विच आके मुहम्मद शाह रंगीले दे दरबार विच बह गया ते अपने सिपाहियों नूं इहने आख्या भी लुट मचा लवो। उन्हां बहुत कुछ लुटिया, सोना गहना पैसा आदक ऊंट घोड़े कई कुछ लुट लिया। पर दूजा दिन जदों चढ़िया ना, किसी अफवाह फैला दी सी भी नादर शाह नूं राती मुहम्मद शाह रंगीले ने चलाकी नाल मार मुकाया। जदों इहदे कन विच ये आवाज़ पई चार चपेरे तो भी नादर शाह नूं मुहम्मद शाह ने मार लिया, ते उदों ये नादर शाह अहंकारी ते सी, इहने म्यान विचों तलवार बाहर कढ के रख ली। एक बचन आखिया, कहन लग्या जिन्ना समा मैं कहा ना उन्ना समा दिल्ली विच कतलेआम बंद नहीं करना। उदों याद रखियो दिल्ली विच इन्ना कतल किया इहदे सिपाहियां ने, बच्चियां तो लैके बजुर्गां नूं इन्ना कतलेआम किया, 4 लाख तो उपर लोकां नूं मौत दे घाट उतारिया। मुहम्मद शाह रंगीले ने उदों हाथ जोड़ के तरला पा के एक बेनती आखी सी नादर शाह नूं, तू मेरी धी दा डोला लै जा अपने पुत लई, पर तू कतलेआम बंद कर दे। ये बड़ा इतिहास है। नादर शाह फिर चुप होया, इन्हें कतलेआम बंद किया। हुण जिहड़ी तुहानूं बेनती कहन लगे है, नादर शाह दे पुत दा जिहड़ा नाम है उहदा नाम नासिर शाह है। नासिर शाह नूं मुहम्मद शाह रंगीला अपनी धी दा रिश्ता कर दिंदा है, क्योंकि वह मनाउंदा ही इस कारण है। एक तो उन्हें दिल्ली लुटी है, एक उन्हें कतलेआम किया है, ते तीजा उन्हें हुण इहदी धी दा दिल्ली का जिहड़ा बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला उहदा डोला वो रिश्ता लिया है, उन्होंने ब्याह के लैन चलिया है। ते जदों वो ब्याह हो गया ना, उदों नासिर शाह जदों अपनी घर वाली कोल गया, नाल उहदियां सखियां सहेलियां बैठियां सन, ते जिहड़ियां सखियां सहेलियां सन नासिर शाह दे घर वाली दे नाल उहदियां, बड़े ध्यान नाल सुनियो, सानू पता ही नहीं है। ते उन्हां एक गल आखी सी, कह लगी नासिर शाह तुहाडा कुरसीनामा की है?
तू पिछोकड़ दा दस, तेरा प्यो दादा करदा की रहा। ते जदों ये शब्द वरते नासिर शाह नीवी पा के वापस अपने प्यो को आया ते प्यो ने एक शब्द वरतदा है। प्यो ने पूछा भी तू इवें नीवी क्यों पाई है? उन्हें बचन आखिया भी गल ही इहो जी पुछ ली, मैं दसा कि भी मेरा प्यो नादर शाह भेडां चारदा रहा है ते मेरे जिहड़े दादे जां परदादे उत्ते बहुत कमजोर सन। नादर शाह ने उदों एक गल आखी सी, अज सानू भी वो ख्याल करन दी लोड़ है। नादर शाह ने बचन आख्या सी, कहन लगे पुत्र तू जाके ये गल कह, क्योंकि जिहड़ा नादर शाह सी ना ये 30 साल की उम्र तक भेडां ही चारदा रहा है। बाद विच इन्हें एक कबीला बना के निक्कियां निक्कियां जंगां लड़ियां, हौली हौली ते ये वड्डे वड्डे मुल्कां ते हमला करके जित प्राप्त करन लग पिया। बाकी इहदा जिहड़ा पिछोकड़ सी वो भेडां चारना, एक आजड़ी सी भेडां चारन वाला नादर शाह जिहड़ा अज दिल्ली नूं झुका के बैठा है। नासिर शाह नूं उदों इहदे बाप नादर शाह ने एक बचन आखिया, कहन लगे पुत तू जाके उन्हां नूं ये गल कह, मम नासिर, मेरा नाम नासिर है, पिदरे नादर, मेरा बाप है जिहड़ा उहदा नाम नादर है। मम नासिर पिदरे नादर, पिदरे नादर बा शमशीर, ते मेरे जिहड़े प्यो दा कुर्सी नामा वो तलवार है, वो कृपान है। असी हिक दे जोर ते कृपान तलवार तला के जूझ के राज भाग कायम किया है। मैं बेनती तुहानूं तां कहन लगी है, इन्हें जाके ये शब्द वरते भी मेरे जिहड़े पुरख है, मेरा पिता है ना, वो ते शब्द वरतदा मैं आजड़ी जां भेडां दी गल छड्डो, मेरा जिहड़ा कुर्सी नाम है, मेरा जिहड़ा पिछोकड़ है वो केवल ते केवल तलवार है, शास्त्र नहीं। सिख कदी इस गल नूं ख्याल कर लवे। सिखा तू कदी अपना पिछोकड़ वेखे ना ते तेनू पता लग जाए भी तू ते खंडे दी धार विचों गुरु ने तेनू पैदा किया है, खंडे बाटे दे अमृत विचों पैदा किया है। तेनू ते शास्त्रां दी शान चाड़ के गुरु कलगीधर जी ने बख्शिशां वरताईयां। जदों किते ये तू मान करे, फिर तू कदी अपने शहीदां दा इतिहास पढ़े, तेनू पता लग जाए, तू मान करे, तेरे लिए तेरे पुरखियां ने बड़ी कृपान वाई है, बहुत कृपान वाई है। इन्नी ते किसे कौम विच भी किसे भी इन्ने शास्त्र नहीं चलाए जिन्ने तेरे पुरखियां ने चलाए ने। पर बदकिस्मती है तेरी, बड़े बारी तू गुरु की बख्शिशां मानन दी बजाए, अमृत दा व्यापारी बनन दी बजाए तू जहर दा व्यापारी बनया होया। गुरबाणी विच एक पावन वचन है, अमृत कौड़ा बिखिया मीठी, साकत की विद नैनो डीठी। महाराज कहन लगे मैं अपनी अखां नाल वेखिया है, जिहड़े गुरु तो ते रब तो टुटे हुए लोग ने ना, उन्हां नूं अमृत नाम कौड़ा लगदा है, उन्हां नूं जहर मिठा लगदा है। अमृत कौड़ा बिखिया मिठी, साकत की विद नैनो डीठी। मैं बेनती कह रहा सा, ये जिहड़ा गुरु का सिख जवाहर सिंह है, चमकौर दी गढ़ी विच है, इहने भी गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दी बख्शिशां लईआं होईआं सन। तेग दा बड़ा धनी सी, कृपान दा बहादुर सी, गुरबाणी बड़े प्यार नाल पढ़दा सी। मैं फिर तुहानूं बेनती कहन लगी है, गुरमुख विद्वान पुरुष ते करनी वाले ये बचन वरतदे है। शहीदी है ना जिहड़ी, वो मानो एक कलश हुंदा है। कलश का भाव जिवें आपां कोई इमारत बना लीए ते उहदा शिखर होवे, गुरबाणी है जिहड़ी ये एक नींह है। जिन्हें अपने जीवन दे अंदर गुरबाणी दा पल्ला पकड़ के चंगी नींह रखी होवे, कोई कदी शहादत दे कलसां ते
शिखर ते पहुंचते हैं। यही कारण रहा होएगा, तुहानूं पता होवे धर्मी लोगों तो बिना कोई शहादत नहीं दे सकता। वो गल वक्री है, लोग घरेलू झगड़े कारण एक दूजे ने लड़ के मर जान तो उन्होंने कोई शहादत नहीं गिनिया जाता, पर मनुखता लई जे किसी अपना आप कुर्बान किया है ना, वो धर्मी लोगों ने किया होया, वो किसी मनमुख लोगों ने नहीं किया होया। धर्मी तो बिना कोई शहादत नहीं, क्योंकि लोग उंज करके ते सुखां दे बन जा रहे ने। मैं तो कई बारी आखना आ जिहड़े सुख असी अज माणी जा रहे हैं ना घरां परिवारां विच, याद रखने वाली गल है कदी इन्हां सुखां दी खातर किसी ने अपना रत डोलिया होया है, किसी ने बड़ियां शहादतां दित्तियां होईयां, किसी पुरखियां ने साडियां ने बीज पाया होया किते जिस कारण अज असी सुख मानने हैं, पर असी अज उन्होंने जेहन विच भी नहीं रखिया होया जिन्हां इन्नियां बख्शिशां वरताईयां होईयां। मैं फिर तुहानूं बेनती करां, जवाहर सिंह है जिहड़ा वो चमकौर दी गढ़ी विच गुरु की बख्शिशां लईयां होईयां सन, जंग दे मैदान विच जाके लम्मा समा जूझ के अपना आप कुर्बान करके 40 चमकौर दी गढ़ी दे शहीदां विच नाम दर्ज करदा है। दूजा जिहड़ा सिख है उहदा नाम भाई कीरत सिंह है। ये जिहड़ा भाई कीरत सिंह है पिछोकड़ ते इहदा भी नहीं लभदा, पर गुरु चरनां विच ये भी लंबे समय तो रह रहा है। एक जिक्र इतिहास विच इहदा मिलदा है, तुसी जे थोड़ा ध्यान दिओ तुहानूं दूजा पक्ष वाचना पएगा। श्री अमृतसर साहिब है ना जिहड़ा, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने यह नगर बसाया सी, श्री अमृतसर साहिब। फिर इत्थे पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस पावन सरोवर के अंदर श्री हरमंदिर साहब बनाया। फिर इत्थे कुछ समा छेवें पातशाह रहे, अकाल तख्त साहब बनाया। 1635 ईस्वी तक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज श्री हरमंदिर साहब रहे। उस तो बाद महाराज करतारपुर साहब की जंग लड़ते हैं, अगां जंगां हुंदियां ते फिर कीरतपुर साहब चले जाते हैं। याद रखने वाली गल है भी 1635 ईस्वी तो बाद छेवें पातशाह तो बाद श्री दरबार साहब ना अमृतसर साहब की धरती ते गुरु साहब नहीं गए, नहीं सतवें पातशाह गए, नहीं अठवें पातशाह गए। नौवें पातशाह एक बार गए सन जदों सतगुरु नूं मक्खन शाह लवाणे ने प्रगट किया, ते उदों अगाह जिहड़े श्री दरबार साहब ते काबज होए लोग सन वो प्रिथी चंद की औलाद विचों सन। प्रिथी चंद गुरु घर का अत का विरोधी है। प्रिथी चंद का पुत मेहरबान सी, मेहरबान का पुत हरजी सी। जदों गुरु तेग बहादुर साहब गए सन उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं प्रिथी चंद की औलाद ने दरबार साहब नमस्कार भी नहीं करन दित्ती सी। सतगुरु बाहर ही खड़े तो बैठ के कुछ घड़ियां ते उथों चल के पिंड बला नूं चले गए। 10वें पातशाह का वक्त आ गया। तुहानूं सौखी गल ते समझ लगी होएगी ना भी गुरु हरगोबिंद साहब जी 1635 विच उथों आ जाते हैं। उहदे तो बाद कोई गुरु साहबान दरबार साहब नहीं गया। जे गुरु तेग बहादुर साहब गए तो जिहड़े काबज लोग सन उन्हां मत्था भी नहीं टेकन दिता। 10वें पातशाह का जो वक्त आया 1698 ईस्वी का वक्त है। उदों जिहड़े ये प्रिथी चंद की औलाद के लोग सन कुछ डरदियां मारिया, कुछ गुरु कलगीधर महाराज जी का प्रताप देख के इन्हां दे जहन विच आया भी कल किते सतगुरु का इधर ख्याल आ गया भी गुरु रामदास जी के पावन अस्थान ते ये लोग काबज ने ते साड़ी बड़ी बुरी हालात होवेगी। ये खुद ही छड्ड के चले गए सन। जदों छड्ड के चले गए
उदों गुरु कलगीधर जी के कोल सुनेहा पहुंचा सी, महाराज श्री दरबार साहिब की कोई सार संभाल वास्ते सेवा वास्ते कोई हाजिर नहीं है। उदों 10वें पातशाह गुरु कलगीधर महाराज ने 1698 ईस्वी के अंदर भाई मनी सिंह नूं श्री दरबार साहिब कलिया, तुसी जाओ। भाई मनी सिंह तुहानूं पता है भी बड़े उगे ते बड़े प्यार वाले ते सिदकी सिख सन। मैं पहला भी कह चुके, साडे जेन विच गल्लां नहीं है। भाई मनी सिंह वो गुरु का सिख है जिहदे परिवार विचों 53 जी शहीद हो चुके ने। गुरु नानक साहब के घर लई 53 जियां ने शहादत दी है। भाई मनी सिंह नूं घल्लिया, उदों भाई मनी सिंह दे नाल एक भाई कीरत सिंह है जिन्हों सतगुरु ने घल्लिया सी, तुसी भी नाल जाओ। ये कुछ समा इत्थे संभाल करके ते फिर वापस आउंदे है। उही भाई कीरत सिंह जेड़ा भाई मनी सिंह दे नाल श्री दरबार साहिब की सेवा संभाल ली गया सी, उही भाई कीरत सिंह अज चमकौर की गढ़ी विच है। लम्मा समा गुरु चरणों में रह के इन्हें दुख भुख हंडाया है, गुरु की बख्शिशां माणीਆਂ। अज चमकौर की गढ़ी के अंदर ये भाई कीरत सिंह सतगुरु दी बख्शिशां लईआं होईआं सन ते सारी सिख शास्त्रां दे तेग ते धनी सन। जंग के मैदान में जाके जालमां दे बेअंत आहू ला के आखिर चमकौर की गढ़ी विच भाई कीरत सिंह शहादत का जाम पींदे है। तीजा जिहड़ा गुरु का सिख है उहदा नाम भाई सुखा सिंह है। ये सुखा सिंह वो नहीं है, वो तो बाद विच होए ने, जिन्होंने आप आखने भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह, जिन्हों ने मस्से रंगड़ पापी का सिर वढ़िया सी, जिन्हें गुरु रामदास जी के दर की बेअदबी की सी, तौहीन की सी। मैं तो कई बार आखना शराबां ते कबाबां दा जिहड़ा दौर सी ना, ये मस्से रंगड़ ने चलाया सी ते नाच गान दा। कित्थे चलाया? श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब की धरती ते। जदों सिखां नूं पता लग्या उदों भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह ने ये पापी का सिर वढ़ के राजस्थान के गंगानगर तो अगे बुढ़ा जोड़ की धरती ते लिजा के खुदो खुंडी खेली सी। ते अज जिहड़े शराबां ते कबाबां विच डुबे हुए ने, वो कदी ख्याल करन असी तो कलगीधर दी औलाद है, असी मस्से रंगड़ दी औलाद ते है नहीं। जे ते असी मस्से रंगड़ दे हैं, असी समझने भी असी उहदी औलाद है, फिर तो भावें जिन्ना मर्जी डुब के ते इहो जे माड़े कर्म करो। पर जे लगता है ना भी असी कलगीधर दे पुत्त, गुरु कलगीधर जी दे पुत्रां दे इहो जे काम नहीं भी वो नशे करते होवन जां वो नाच गान ते इवें विषे बकारां विच अपने जीवन नूं उलझा के बतीत करते हैं। ये सिख दे काम नहीं है। फिर बेनती तुहानूं करां, ये भाई सुखा सिंह वो नहीं है, वो सुखा सिंह होनी बाद विच होए ने। ये भाई सुखा सिंह होर गुरु का सिख है। कई बार इतिहास में बेअंत नाम जुड़ते एक दूजे सिखां के नाम नाल। ये भाई सुखा सिंह भी चमकौर की गढ़ी विच गुरु की बख्शिशां लैके ते गुरु चरणों विच अपना आप कुर्बान करने दे लई सतगुरु दी रहमतां लैके जंग के मैदान विच जूझ के 40 सिखां के नाम नाल शहीदां विच अपना नाम दर्ज करवाउंदा है। चौथा जिहड़ा सिख है उसका नाम भाई शाम सिंह है। एक बेनती तुहानूं होर कह दियां, अज तो बड़ी मुश्किल है ना भी, अज तो मैं कई बारी वेखने बड़ी हैरानगी है, असी कित्थों तो कित्थे पहुंच गए हैं। घरां विच सहज पाठ, सुखमनी साहिब दे पाठ, गुरबाणी दे जाप संगत करवाउंदी है। मैं कई बारी अखां नाल वेखिया भी ग्रंथी सिंह अरदास करदा होवे ते कड़ाह प्रसाद दी देग नूं भोग लवाउण दे लई अमृतधारी सिंह नहीं हुंदा।
तुसीं आपे वेख लो। ग्रंथी सिंह अरदास करदा होवे ते कड़ाह प्रसाद दी, हुण ग्रंथी सिंह ते एक है ना भी वो किधर किधर होवेगा। कड़ाह प्रसाद दी देग नूं भोग लवाउण वास्ते कई बारी संगत विच खलोते होया विचों एक भी अमृत धारी नहीं हुंदा। उदों गुरु के सिख इहो जिहे नहीं सन। उदों ते जदों गुरु ने अमृत दा बाटा तैयार कर दिता सी ना, उस तो बाद जिन्ने भी सिख कौम सी थां थां ते बाद विच अमृत संचार हुए। हर गुरु के सिख ने बड़ी चाओ ते भावना दे नाल गुरु की अमृत की दात लैके अपने जीवन नूं गुरु चरणों में जोड़िया सी। पर अज बड़ी मुश्किल है, अज बहुत मुश्किल है। असीं गल ते करने भी कौम की चढ़दी कला होवे, पंजाब की वफादारी की गल होवे, कदी ना कदी जिन्ना समा असीं गुरु तो टुटे हुए हैं ना, तो गुरु के बचन नूं कमाउण नूं तैयार नहीं है, उन्ना समा जीवन की गल नहीं बनेगी। होर गल्लां सातों जिन्नियां मर्जी करा लवो, मैनूं खिमा कर दिओ। ये भाई जिहड़ा शाम सिंह है ना, इहने भी गुरु चरनां विचों अमृत की दात लई हुई है। ते इहने जदों सतगुरु दे कोल आया सी ना, इहने एक शब्द वरत्या सी, महाराज मैं अज तो बाद अपना परिवार त्याग के तुहाडे चरनां विच आ गया, परिवार छड्ड दिता है। दसम पातशाह ने बचन आख्या सी, कहन लगे श्याम सिंघा ठीक है तू प्रेम करना है, पर गुरु नानक दा घर अजिहा नहीं कहंदा भी परिवार त्याग दिओ। गुरु नानक साहब दा घर ते इह गल समझाउंदा है, रहो भावें परिवार विच, पर जिहड़ी अपनी सुरत है ना, जिहड़ा अपना जीवन है किन्ना चंगा होवे, वो परिवार विच रह के भी तुसी गुरु ते निरंकार नाल जोड़ के रखो। गुरु इह गल समझाउंदा है। मैं बेनती कह लग्या सा, ये भाई श्याम सिंह भी चमकौर की गढ़ी विच है, ये भी गुरु की बख्शिशां लैके, ये भी सतगुरु की रहमत लैके जंग दे मैदान विच लम्मा समा जूझ के ते अपना आप कुर्बान करके शहादत दा जाम पी जांदा है। ये भी चमकौर की गढ़ी विच। पंजवां जिहड़ा सिख है उहदा नाम भाई केसरा सिंह है। तुहानूं हुण ते बड़े नाम चेते हो गए होणगे, मैं कई बारी शब्द दोहराउणा है। असीं सिख कहाउणे है, 40 चमकौर की गढ़ी के सिख ने पुछ के वेखो साडी कौम नूं, साडे नौजवानां नूं, साडे बच्चिआं नूं 10 सिखां दा नाम नहीं पता। 40 शहीद ने चमकौर की गढ़ी विच, अपने आप नूं पुछ के वेखो। पर हुण तुसीं पल्ले बन के रखियो। अज आपां 5 सिखां दा जीवन विचार रहे हैं। पहला सिख सी भाई जवाहर सिंह, दूजा भाई कीरत सिंह, तीजा भाई सुखा सिंह, चौथा भाई केसरा सिंह श्याम सिंह, पंजवां जिहड़ा सिख है यह भाई केसरा सिंह है। यह भी गुरु चरनां विच बचपन तो ही आया हुआ है। आनंदपुर साहिब की धरती ते रह के इन्हें सतगुरु दीयां बख्शिशां लईआं। चमकौर की गढ़ी विच अज ये भी अपना आप कुर्बान करन दे लई फिर तुहानूं बेनती करां, ये सेवा बड़ी भावना नाल करदा सी। उदों सेवा एक भी नहीं सी। 2 गल्लां मैं तुहानूं फिर कहन लग्या, सिੱਖੀ दा जिहड़ा थंम है ना, वो 2 ही चीज़ां ने, एक सेवा एक सिमरन। जिवें एक मलाह कोई बेड़ी चलाउंदा है ना, उन्हें बेड़ी नूं एक किनारे तो दूजे किनारे पहुंचाउणा होवे, उन्होंने दोनों पासे चप्पू मारना पैंदा, सज्जे भी खब्बे भी, बेड़ी तां मंजिल ते पहुंचदी है। जे किसी सिੱਖੀ कमाउणी है ना, ਉਹਦੇ जीवन विच भी दोनों गल्लां चाहिदियां ने, एक सेवा, दूजा रब्बी सिमरन गुरबाणी दा पल्ला, तां कोई अपना जीवन सवार सकता है। गुरु ने तां ही बाणी विच बेअंत थावां ते बचन वरते है। सतगुरु ने बचन वरतिया, कह लगे भजो गोबिंद भूल मत जाहो,
मानस जन्म का यही लाहू। देखो बड़े कीमती बोल ने, महाराज जी की बाणी का वचन है। कह लगे भजो गोबिंद, हे भाई तू परमात्मा के चरणों में जुड़, भूल मत जाहो, भुल ना तू इस गल नूं, तेनू जीवन तां मिले तू रब्बी बंदगी कर लवे। मानस जन्म का यही लाहो, मनुखे जन्म का यही ला है, तू जीवन अंदर गुरु चरणों में जुड़ के सिमरन ते सेवा कर सके, गुरु के शब्द का पल्ला पकड़ सके। बाणी विच वचन आउंदा है, जो मंदिर को थामे थम्मन, तो गुर का शब्द मने अस्तंभन। ਇਹਦਾ अर्थ है जिमें एक कोई घर उसारना होवे, वो थम्मां दे सहारे खलोंदा है, वो कंधां दे सहारे खलोंदा है। इवें चेता रख, जे तू अपना जीवन कदी परमात्मा दे लेखे लाउणे सवारना, फिर तू गुरु दे शब्द दा पल्ला पकड़। ये जिहड़ा भाई केसरा सिंह है, ये भी चमकौर दी गढ़ी दा शहीद है। इहने भी गुरु चरणों विच कदी लंगरां विच सेवा, कदी जोड़ियां दी सेवा, मुख विचों वाहिगुरु दा सिमरन, बेअंत जिहड़ा जीवन है उहदा बहुता हिस्सा गुरु चरणों विच सेवा ते सिमरन करके गुजारिया है। आखिर ये अज चमकौर दी गढ़ी विच है, गुरु की बख्शिशां लईआं होईआं। बारी सिर जदों सूरमे जंग दे मैदान विच अपना आप कुर्बान कर रहे है, ये भी जंग दे मैदान विच जाके लम्मा समा जूझ के जालमां नूं सोधा लाउंदिआं आखिर उन्हां चमकौर दी 40 जिहड़े गढ़ी दे शहीद ने उहदे विच अपना नाम दर्ज करवाउंदा है। 5 सिखां दा जीवन आपां विचारे है, 30 हो गए अज तक। अज 5 मैं फिर दोहरा, मेरे मन की भावना है तुहाडे हिरदे विच इतिहास बस जाए, तुहानूं चेता रह जाए। 5 सिख ने, भाई जवाहर सिंह, कीरत सिंह, सुखा सिंह, शाम सिंह, केसरा सिंह। अल्लाह यारखा जोगी ताही बचन बरतदा है, जिथे शहीदां दा खून डुलिया होवे वो बचन बरतदा है। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां बाप ने बच्चे कटवाए खुदा के लिए। इन्हां गुरु के प्यार वालियां ने गुरु तो मनुखता दे भले लिए अपना आप कुर्बान किया। इन्हियां को बेनतियां प्रवान करे।